हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी मेक इंग्लिश इजी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंस के बारे में डिटेल्स दूंगी। उसमें प्रोनाउंस क्या होता है, उसके डिफिनीशन और वो कितने प्रकार के होते हैं और हम कहाँ कहाँ उनका प्रयोग करते हैं और कॉमन एरर्स इन प्रोनाउंस, इन सब की जानकारी मेरे वीडियो में आपको मिलेगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो लंबा हुआ तो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि प्रोनाउंस काफ़ी लंबा चैप्टर है तो आप ज़्यादा बोर भी हो जाएंगे एक वीडियो देखते देखते। तो इसलिए 2 पार्ट में मैं प्रोनाउंस का वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस किसे कहते हैं? प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, अर्थात वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउंस को हम सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, यानी हरी एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ हरी के जगह पे हमने ही का प्रयोग किया है, तो ही प्रोनाउन हुआ, क्योंकि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं और ही जो है वो हरि के स्थान पे प्रयोग हुआ है। तो आइए अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंधवाचक प्रोनाउन या सर्वनाम। चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। छठा है इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरणवाचक सर्वनाम। आठवां एम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलवाचक सर्वनाम। नौवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी पारस्परिक सर्वनाम। और 10वां जो है प्रोनाउन ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी अर्थात संख्या और मात्रावाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस? पर्सनल प्रोनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स, अर्थात जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसका कुछ उदाहरण है, जैसे आई रीड अ बुक, वी आर हैप्पी, शी इज़ स्लीपिंग। फ्रेंड्स, आइए अब हम फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। पहला हम आइए एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा आई, माई, माइन, मी, और प्लूरल होता है वी, आवर, आवर्स और अस। और दूसरा है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में किसे कहते हैं? इससे सुनने वाले का बोध होता है। द पर्सन यू डिनोट्स द पर्सन आर पर्सन्स स्पोकन टू, जैसे यू एंड योर्स।
थर्ड पर्सन, इससे उन व्यक्तियों का बोध होता है जिनके विषय में बात की जा रही है। द प्रोनाउंस ही, शी, इट एंड दे डिनोट द पर्सन आर पर्सन्स स्पोकन अबाउट। और इट का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। दूसरा प्रोनाउन का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जिस प्रोनाउन के काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट हो, अन्य पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। When the action done by the subject reflects or turn back upon the subject। इसका कुछ रूल्स भी हैं, जैसे एक वचन अर्थात सिंगुलर नंबर में पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेल्फ तथा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में पर्सनल प्रोनाउन के बाद सेल्फ्स जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। जैसे सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ होता है, वैसे ही प्लूरल में आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स होता है। सेकेंड रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तथा यह उस वर्ब या प्रीपोजिशन के सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है। थर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस स्वयं किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे ही स्पोक टू हिमसेल्फ, आई विल हेल्प माई सेल्फ, यू टॉक टू हर योर सेल्फ। तो दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपने जाना कि जिस प्रोनाउन के काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट हो, अन्य किसी पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस समय ईयरफोन परचेज करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑफ़र है। बोट का रॉकर्स 255 मॉडल का वायरलेस ईयरफोन जो बिल्कुल ही लाइट वेट में पावरफुल HD साउंड का है और इसका बैटरी बैकअप भी 8 आवर्स का है। इसकी कनेक्टिविटी वाया ब्लूटूथ 5.0 है और इसमें बहुत ही स्टाइलिश फीचर आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छा इसमें ऑफ़र प्राइस भी है, 67% ऑफ़ है आपका। इसमें आपका MRP है 1991 और ऑफ़र प्राइस में ये आपको सिर्फ 999 यानी 1991 रुपये की चीज़ आपको 999 में ही मिल जाएंगे। तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। थैंक यू। फ्रेंड्स, तीसरा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। A relative pronoun is a pronoun that refers or relates to some noun going before which is called its antecedent। अर्थात यह प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन से संबंध दर्शाता है तथा दो वाक्यों को जोड़ता है। इनमें whom जो है वो पुरुष के लिए, which जो है वो वस्तु के लिए तथा that जो है वो पुरुष और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। पहला, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट नहीं करता है। जैसे आई मेट मिस्टर सिंह हु इज़ अ हेयर स्पेशलिस्ट। और दूसरा है केवल हु और विच ही ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका कंटिन्यूएटिव रूप में प्रयोग हो सकता है। इस प्रयोग में पहले कॉमा लगता है। रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट हैज़ नो पॉजेसिव केस। रिलेटिव प्रोनाउंस में पॉजेसिव केस नहीं होता है। वैसे ही द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट हैज़ द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम फॉर्म में होता है।
सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग फॉर्म नहीं होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसको ध्यान से आप पढ़िए और समझिए, और मैं अपने अगले इस वीडियो में बाकी के प्रोनाउंस के बारे में आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।